दोस्तों यूपी पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गई है। यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न होता है उसके बारे में आप जान लीजिए। अगर आप यूपी पीसीएस के एस्पायरेंट हैं तो मुख्य परीक्षा में कुल मिला के 8 पेपर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 8 पेपर्स होते हैं जिसको आपको हल करना होता है। और इसमें जो पहला पेपर होता है वो हिंदी का होता है। सेकेंड पेपर निबंध का होता है। निबंध आप हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर आप उर्दू में लिख सकते हैं, कोई भी एक भाषा का चुनाव आप कर सकते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा और जो छठा पेपर होगा ये सामान्य ज्ञान का पेपर होता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि ये सभी जो प्रश्न पत्र हैं वो निबंधात्मक होते हैं, यानी कि इसमें वैकल्पिक पेपर कोई नहीं होता है, सभी परीक्षाएं लिखित में होती हैं। ठीक है, और 7वां और 8वां जो पेपर होता है कोई भी एक विषय आप चुनते हैं, जिससे 2 प्रश्न पत्र होते हैं, ये वैकल्पिक विषय के होते हैं। जो ये परीक्षा होती है मुख्य परीक्षा, ये कुल 1500 अंकों की होती है। 100 अंक का आपका इंटरव्यू होता है और फाइनली 1600 अंकों पर आपका जो फाइनल रिजल्ट है यानी कि जो मेरिट है वो 1600 अंकों के आधार पर डिक्लेयर की जाती है। तो ये पैटर्न है और आज से परीक्षा शुरू हुई है। तो पहला पेपर यानी कि जो हिंदी का पेपर है ये आज हुआ है। तो ये जो पहला पेपर हुआ फ्रेंड्स, इसके बारे में देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो ये जो प्रश्न पत्र है देखिए, यहाँ पर सामान्य हिंदी का पेपर है। ये कुल अधिकतम अंक हैं इसके 150, कितने? 150। समय मिलता है आपको 3 घंटे का। सभी प्रश्न क्या होते हैं? अनिवार्य होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के अंत में निर्धारित अंक जो रहता है वो अंकित रहता है। तो पहला पेपर जो पहला प्रश्न था वो क्या था? ये यहाँ पर दिया गया है कि गद्यांश को ध्यान से पढ़ना और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो भारत प्रकृति की संसार में सबसे बड़ी लीला भूमि है। यहाँ सभी ऋतुएं किसी न किसी भाग में एक साथ मौजूद रहती हैं। नदी, पर्वत, वन और अन्नपूर्णा धरती से भारतीय साहित्य का सदा से गहरा संबंध रहा है, क्योंकि उसने प्रकृति से अपनी सधर्मिता और सह अस्तित्व को पहचाना है। भारत की पहली कविता ही पशु पक्षी की हिंसा के विरुद्ध जन्मी थी। आपने सुना होगा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, यही मानी जाती है पहली कविता। तो कवियों ने प्रकृति की हल्की से हल्की धड़कन और कंपन को महसूस किया है। आदि कवि वाल्मीकि जानते हैं कि कड़कड़ाती ठंड में जलचर हंस कैसे संभलकर डर कर ठंडे पानी में पैर डालते हैं। कालिदास को पता है कि अनुकूल मंद मंद पवन यात्रा का शुभ शकुन है। प्रेमचंद के बैल अपनी व्यथा कथा हमारे कान में कह जाते हैं। प्रसाद की प्रकृति हमें अतिवाद के प्रति सावधान करती है। रचनाकार तो मनुष्य की संवेदना का प्रतीक भी हैं और प्रहरी भी। प्रकृति से उसका साहचर्य और संवाद मनुष्य से प्रकृति के संवाद और साहचर्य का प्रतीक है। इस तरह अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति के सहारे निरंतर परिष्कृत, सरल और प्रांजल बनती है। आज प्रकृति के प्रति हिंस्र और विंशकारी होकर हमने क्या पाया है? तरह तरह के शारीरिक मानसिक रोग, एक संकीर्ण और विकीर्ण अंतःकरण, एक संवेदनहीन आत्मकेंद्रित जगत और चारों तरफ प्रदूषण का तांडव जो अंततः हमारा विनाश ही करेगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पहाड़ और समुद्र को देखने भर से मनुष्य का हृदय विशाल होता है। तो यदि वे हमारे मन में ही बस जाएं तो हम कितने विराट और उदात्त हो सकेंगे। यह जान लेना जरूरी है कि प्रकृति मनुष्य का प्रतिपक्ष नहीं, वह उसकी सहचरी है। जो रहस्य खोजे गए हैं वे खोजने के लिए ही उसने बचाए हैं, ताकि मनुष्य का कृतित्व अकारथ न हो, उसका पौरुषहीनता बोध में न बदल जाए। तो यहाँ पर देखिए कुल मिला के 3 प्रश्न पूछे गए हैं। गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है, 5 अंक। इसके बाद मनुष्य और प्रकृति के आपसी रिश्ते को गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए, 5 अंक। उपर्युक्त गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए, 20 अंक। तो कुल मिला के ये 30 प्रश्नों का ये पहला पेपर जो पहला क्वेश्चन था ये 30 प्रश्नों का था। इसके बाद है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। गद्यांश था कि विद्वानों का मन, देखिए फ्रेंड्स धैर्य से देखिए। अगर आप मुख्य परीक्षा में बैठना चाहते हैं 2021 में तो धैर्य से देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था और उसी के अनुरूप जो है अपनी तैयारी आप करिए। विद्वानों का मानना है कि राजनीति ने भाषा को भ्रष्ट कर दिया है, शब्दों से उनके सही अर्थ छीन कर उन्हें छद्म अर्थ पहना दिए हैं। संसद, संविधान, कानून, जनहित, न्याय, अधिकार, साक्ष्य, जांच जैसे ढेरों शब्द अपना असली अर्थ खोकर बदशक्ल हो चुके हैं। शब्द भले ही अच्छा या बुरा कोई भी अर्थ प्रकट करता हो, जब अपना असली अर्थ खो देता है तो वह बदशक्ल हो जाता है। भाषा का भ्रंश अंततः सामाजिक मानवीय मूल्यों का भ्रंश है।
कल्पना कीजिए कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जो कहे उसका वही अर्थ ना हो। जो भाषा प्रकट करती है या ऐसे अनुभवों की पुनरावृत्ति के साथ दूसरा व्यक्ति उसे सही अर्थ में ना लेकर उसमें अनर्थ या अन्य अर्थ खोजने लगे तो क्या होगा। यह मनुष्य का मनुष्य पर से विश्वास उठने का मामला है, जो सामाजिक विशृंखलता का पहला और अंतिम चरण है। पहला इसलिए कि भाषा को मनुष्य ने परस्पर संवाद और सही संप्रेषण के लिए गढ़ा है, और अंतिम इसलिए कि आगे चलकर मनुष्य का कर्म भी भाषा के मूल अर्थ का नहीं उसके भ्रंश का रूप ले लेता है। इस तरह होता है कि छद्म अर्थ का वाहन करते करते भाषा अंततः हमारे कर्म को ही छद्म में बदल देती है। क्या हम भाषा को भ्रष्ट करने की परिणति राजनैतिक और सामाजिक जीवन के चरम पतन में नहीं देख रहे हैं? अब यहाँ पर देखिए, कुल मिला के 30 प्रश्न का ये प्रश्न है, 30 अंकों का ये प्रश्न है। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक, गद्यांश के आधार पर भाषा की भूमिका का प्रकाश डालना है आपको, और गद्यांश का संक्षेपण करना है। तो कुल मिला के 30 अंकों का ये प्रश्न है। 2 प्रश्न हो गए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, यह प्रश्न पूछा गया था। शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से जारी विशेष छात्रवृत्ति योजना संबंधी कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार कीजिए। मुखिया की ओर से पंचायत में कोविड-19 से हो रही मृत्यु संबंधी एक सरकारी पत्र जिलाधिकारी को लिखिए। और चौथा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। सुसुप्ति, पूर्व, प्रसन्न, परकीय, महान, ज्ञानी, लघु, नीति, शोक और वेदना। पांचवा क्वेश्चन था कि क और ख में बटा हुआ था। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों को निर्देश दीजिए। तो उपसर्ग से संबंधित ये क्वेश्चन है। अपव्यय, निष्काम, उपनयन और संशय, स्वच्छ। शब्दों में प्रयुक्त प्रत्ययों को अलग करिए। तो जो प्रत्यय हैं क्रीड़ा, मिठाई, मरियल, भिक्षुक और धमकी में प्रत्यय को अलग करना है। छठा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित वाक्यांशों या पदबंधों के लिए एक एक शब्द लिखिए जिसका कोई आदि न हो। अनादि, व्यर्थ खर्च करने वाला, और बिना पलक झपकाए, मरने की इच्छा, जिसे दूर करना कठिन हो। तो ये प्रश्न पूछा गया था। अभी मैं इसका सवाल नहीं दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल नहीं दूंगा। ये बस क्वेश्चन करेंगे डिस्कस, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है, अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। वाक्यों को शुद्ध करना है आपको। निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। आप खाए कि नहीं, लड़की ने दही गिरा दी, आपकी दवा से वह आरोग्य हुआ, कमरा लोगों से लबालब भरा हुआ है। तो ख था कि निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी का संशोधन कीजिए। सिंगनी, क्षुद्र, चरमोत्कर्ष, चिन्ह और बर्बरता। तो यहाँ पर इसको आपको संशोधन करना था। निम्नलिखित मुहावरों, लोकोक्तियों के अर्थ लिखें और उसका वाक्य में प्रयोग करना था। 8 आंसू बहाना, कागज की नाव, चादर से बाहर पैर फैलाना, टोपी उछालना, मिट्टी खराब करना, रंगा सियार होना, का बरखा जब कृषि सुखानी, कंगाली में आटा गीला होना, नेकी कर कुएं में डाल, और पर उपदेश कुशल बहुतेरे। तो कुल मिला के ये 8 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। 150 अंकों की परीक्षा होती है, और ये परीक्षा जो होती है ये डिटेल में होती है, आपको लिखना होता है अच्छे से, ठीक है। तो इस प्रकार से हिंदी का जो पेपर है ये रहा। अब अगला जो पेपर होगा वो निबंध का होगा। तो निबंध की परीक्षा हो जाने दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पेपर हमको मिलेगा तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं, तो जब परीक्षा हो जाएगी उसके बाद जितनी जल्दी हो सकेगा शीघ्रता से हम उसे आपके लिए उपलब्ध करवा देंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद। पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो 2 जगह से मिल जाएगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन से कर लेना या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना, वहाँ पर भी पीडीएफ शेयर की जा रही है। थैंक यू सो मच।